सब कहीं से न कहीं से बोल रहे। जय भीम, जय भारत। मैं महंत मांझी सशक्त भारत चैनल पर इंजीनियर हरकेश्वर बाबू के साथ हम बात करने वाले हैं, जो बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने संविधान के इंक्रोचमेंट करके जो ताती तत्वा जाति थी उसको 580 का सर्टिफिकेट देने के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया। और जो कि इनके बस की बात नहीं है, इनका पावर नहीं है कि किसी जात को दूसरे जात में ट्रांसफर, मतलब जाति एक जाति को खत्म कर देना, दूसरे जाति का सर्टिफिकेट इशू कर देना। ये सर्टिफिकेट देना गैर कानूनी था, अवैध था और कोर्ट में ये केस चल रहा था। एक बार बहस हुई थी लास्ट टाइम में, तो 24 को फिर उसका डेट था, तो इसमें बहस हुई है और शायद इसका एक सप्ताह का टाइम को मिल गया है, एक मई को फिर से। इसमें डिटेल दर्शकों को बताइए कि ऐसा बार बार क्या ही होता है, ऐसा बहुत से केसेस हैं, तो दर्शकों को बताइए कि उनको जानकारी हो कि किस तरह से शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के ये हक को, अधिकार को मारा जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, इनके साथ धोखा हो रहा है। देखिए, दो तीन चीज हो रहा है इसमें। पहला तो ये है कि 580 के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया है, जाति को ही खत्म कर दिया गया नीतीश कुमार द्वारा, सरकार द्वारा, और कहा गया है कि दोनों का अस्तित्व अब समाप्त हो गया। पान नहीं, ताती और ततवा जाति नाम का कोई चीज अस्तित्व में नहीं है। अब जो ताती और ततवा जाति के लोग हैं, ये 580 जाति के माने जाएंगे और 580 का सर्टिफिकेट बनेगा जो अनुसूचित जाति के अधीन आते हैं। अच्छा, तो ये बताया जाए हाँ, कि इसका साइड इफेक्ट पता लोगों को चल रहा है। साइड इफेक्ट मान लीजिए, साइड इफेक्ट तो ये हो रहा है कि जो अति पिछड़ा के नाम पर बहाल हुए थे, जो कि ताती तत्व अति पिछड़ा के लिस्ट में था, और उसके आधार पर जो बहाल हुए थे, और बिजली विभाग में आज उनका प्रमोशन शेड्यूल कास्ट के सीट पर हो रहा है। देखिए, ये तो उनका फायदा की बात, उनका फायदा हो रहा है। और जो घाटा की बात मैं बता रहा हूँ, और सुनिए, और वर्तमान जो बहाली जो हो रही है नई नियुक्ति, जिससे ये बिहार प्रशासनिक सेवा का है, वित्त सेवा का है, या मान लो पुलिस सेवा का है, तो उसमें 40% उसी जाति के लोग आ जा रहे हैं। ये तो हम जो आपके पास नया सवाल आ रहे हैं उसको बताइए। हाँ, कि भूमि संपदा पैतृक संपत्ति जो सर्वे में जो दस्तावेज मिला हुआ है, खतियान मिला हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि तपेश्वर तांती, है ना, उनको अब जब स्वासी बना दिया जाएगा, पान बना दिया जाएगा, तो उस भूमि संपदा का जो इनहेरिटेड अधिकार प्राप्त होता है ना, बाई बर्थ उनको स्वतः ट्रांसफर हो जाता है। हाँ? तो उसको कैसे ट्रांसफर किया जाएगा, उसका फिर एक और केस प्राप्त होगा उनको, भूमि संपदा को, अधिकार को प्राप्त करने के लिए कोता उनके आने वाले उनके परिवार को, उनके वंशज को न ट्रांसफर होता है। हाँ। जाति को तो ट्रांसफर नहीं होता है, जाति को ट्रांसफर होता नहीं, वंशज को मालिक होगा ना। मेरी बात नहीं। हाँ हाँ, वो बताना होगा। हाँ, क्योंकि जो उस वक्त में खतियान बना है तो उसकी पहचान जाति से हुई है। उस पर लिखा गया है कि फलाना ताती, फलाना चमार, फलाना दुसार, फलाना राजपूत, इस तरह के बाइफरकेट करके पहचान बनाया गया। ठीक है, तो उस पहचान के जो उनका पुत्र होगा, जो वारिस होगा, तो पहले उसके फादर के नाम पर ताती है, तो उसको बेटा ताती 580 कैसे हो गया? ये सवाल है। लेकिन सरकार कहा कि सरकार का आदेश से हुआ।
वो लोग कहने कि भाई जाति बदल दे तो हम क्या करें? सरकार को बदलने का अधिकार है? नहीं है, जाति बदलने का राइट किसी को नहीं है। धर्म बदला जा सकता है, जाति तो बदलने का कहीं कोई है नहीं। ये मैं अपने लेकिन खैर इसमें मान कानूनी नहीं, हम एथी बता रहे लेकिन हैं। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है? देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बिहार सरकार अपने यहाँ तो उसको पान आश्वासी का कर दिया, आज सेंट्रल में अभी भी पान जो तांती और ततवा जो है अब अभी पिछड़ा वो ओबीसी का लिस्ट में है, बिहार के ओबीसी का लिस्ट में मान लिया कि वहाँ भी है, वहाँ वो खत्म हुआ नहीं, यहाँ तक खत्म कर दिया, अब वहाँ खत्म किया नहीं। ठीक है, अब नतीजा मान लिया कि क्या होगा कि अगर वहाँ से आ गया, जिसे केंद्र सरकार भी बिहार सरकार के आदेश से सहमत नहीं है, अवैध घोषित होगा नहीं, बिहार सरकार के जो आदेश है उससे केंद्र सरकार भी सहमत नहीं है। उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त किया और कहा कि जिसको आप सर्टिफिकेट इस पर इश्यू किए हैं उस सर्टिफिकेट को रद्द करिए और नए सिरे से इस पर रोक लगाए कि ऐसा सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हो। इसके बावजूद भी बिहार सरकार केंद्र सरकार के आदेश को नहीं मान रही। ठीक है, तो चूंकि मामला कोर्ट में है, अब केंद्र सरकार भी वहाँ बोल रही है और मान लें कि इधर जो केस किए हैं याचिकाकर्ता उनका भी मान लें कि बात हो गई है, लेकिन हुआ क्या? मुआवजा के लिए आपके शेड्यूल कास्ट के कर्मचारी संघ या जुच ने यदि किया वो अपील फाइल करेगा? नहीं, वो अपील उसमें ये कह रहा है, उसमें ये भी डिमांड है कि अगर गलत तरीका से इनको मिल गया है उनको सारा जो दिया वो फैसिलिटी है उसको वापस किया जाए। ये मान लीजिए कि उसमें है। अब देखिए उसमें क्या होता है, तो चूंकि 24 तारीख को डेट था, लेकिन बिहार सरकार को कोई जवाब सूझ नहीं रहा, ये डेट पर डेट लिए जा रही। ठीक है, लेकिन अब की जो 24 तारीख को हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम डेट किया कि अब इसके बाद आपको डेट नहीं दिया जाएगा, जो भी आपको बोलना है आप बोलिए, उसके बाद हम लोग निर्णय मान लेंगे करेंगे। चूंकि और निर्णय का मान लेंगे पोजिशन में, तो 1 मई को डेट दिया हुआ है, तो इसमें इनका बात सुनेगा, उसके बाद फिर जो है जो अपोजिट पार्टी है उसका बात सुनेगा, आप फिर सबमिशन करके सबमिशन लेके जो भी जजमेंट होगा वो आ जाएगा। और उम्मीद किया जाना चाहिए कि संविधान के अनुरूप, संविधान के देखते हुए उसकी भावना के अनुरूप नया निर्णय आएगा, लेकिन और सही निर्णय लोगों को आएगा। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये हो रहा है कि शेड्यूल कास्ट को जो पैसा खर्चा हो रहा है बेवजह ये, क्योंकि उसको आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये आपका राज्य के निदेशक तत्व में उसको उल्टे पैसा इसको खर्च कराया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन खैर चलिए, संघर्ष है, लड़ाई है, लोगों को आगे लड़ना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।